तो आइए स्टेज पे बुलाते हैं हमारे अगले स्पीकर। आपका नाम, जैसे ही आपका नाम बुलाया गया आप थर-थर कांपना शुरू हो गए। आपसे एक शब्द नहीं बोला गया। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको स्टेज पे बोलना एकदम फियरफुल यानी कि डरावना लगता है? एक सर्वे के अनुसार 54% लोग ऐसे थे जिन्होंने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को फियर ऑफ डेथ यानी कि मौत के डर से भी आगे रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद रोहिंग लेट्स बी अ बेटर वर्जन के अगले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी कि पब्लिक स्पीकिंग के डर से कैसे निकलें। अगर आप देखें तो वो हम बचपन में ही या जन्म से ही पैदा लेके नहीं होते हैं। आज का जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो हमने लिया है ब्रायन ट्रेसी की बुक स्पीक टू विन में से। तो बताते हैं कि कोई भी फियर जब हम पैदा होते हैं हम अपने साथ लेके नहीं आते। एवरी फियर इज अ लर्न्ड फियर यानी कि कोई भी फियर या डर है वो हम सीखते हैं। और अच्छी बात यह है कि उस सीखी हुई प्रक्रिया हम अनलर्न कर सकते हैं यानी कि उस डर से हम छुटकारा पा सकते हैं। आप देखेंगे कि डरने का कारण क्या है। तो डरने का कारण हमारा बचपन में हम किस तरह से पेरेंट्स के साथ में बात करते हैं या किस तरह से दोस्तों के साथ बात करते हैं, किस माहौल में रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पेरेंट्स बच्चे को बोलने के लिए मोटिवेट तो करेंगे लेकिन अगर वो कुछ गलत बोलता है तो उसको उसी वक्त डांट देंगे और कहेंगे नहीं तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो। तो इस वजह से बच्चे के माइंड में ही बचपन से जो एक फियर है वो फियर किस चीज से आता है? फियर ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी कि मैं बोलूंगा तो लोगों को अच्छा ही लगना चाहिए, अगर लोगों ने खराब बोला तो मेरी बेइज्जती होगी और बेइज्जती होगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फियर का मेन रीजन है फियर ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तो बहुत है लेकिन आज हम बात करेंगे सिंपल 3 सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन है वो है नो योर सब्जेक्ट यानी कि आपको जब भी स्पीच देने के लिए या फिर आपको स्टेज पे बोलने के लिए या फिर आपको किसी क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर बोलने के लिए बोला जाए, अगर आपको आंसर पता है या आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। समझ लीजिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप माहिर हैं इंजीनियरिंग में, उस पॉइंट में आपको एक एक डाउट आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। दूसरा जो इसमें सॉल्यूशन आता है वो आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं कि मूवी बोर होगी, नहीं। आप कभी क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच खेलने जाते हैं आप ये सोच के जाते हैं कि हम हारेंगे, नहीं। तो सेम गोज विद पब्लिक स्पीकिंग। जब आप किसी स्टेज पे बोलने के लिए जाते हैं तो आप ये मत सोच के जाइए कि मैं वहां पे खराब बोलूंगा। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए कि जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, मेरे से बढ़िया स्पीकर कोई नहीं है। एक सेइंग है द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वॉर यानी कि जितना प्रेपरेशन आप ज्यादा अच्छा करेंगे उतना ही आप लड़ाई के दौरान कम खून बहाएंगे। तो प्रेपरेशन जैसे कि मैंने बताया कि आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज। सेकंड मींस आपका सेल्फ टॉक। बात कीजिए अपने आप से कि मैं अच्छा स्पीकर हूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, वो जो आप कहेंगे मान लेगा लेकिन आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ जो है स्पीक फ्रॉम योर हार्ट यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप बोल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं किसी को कोई आंसर दे रहा हूं। आप ये सोचिए कि मैं अपने दोस्त से अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं और उस पॉइंट को लेके आप कितने इमोशनल हैं अपने इमोशंस को उसमें डालिए। सिर्फ एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी लाइफ में आपका ड्रीम क्या है, अगर आप उस ड्रीम को लेके पैशनेट हैं तो जब आप बात करेंगे आपके चेहरे से आपके दिल से वो जो भाव है वो निकल के आएगा और वो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में हेल्प करेगा और लोगों के कान में जाके आप उनके हार्ट से कनेक्ट हो पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग के फियर के लिए ये 3 सॉल्यूशन आज की हमने वीडियो में बात की कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर क्यों होता है। बचपन से ही हम डरते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से, यहाँ की हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्त हमें डीमोटिवेट करते हैं अपने आप को व्यक्त ना करने के लिए, और उससे निकलने के लिए हमने 3 सॉल्यूशन की बात की। पहला, बी मास्टर इन योर सब्जेक्ट यानी कि अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानिए। दूसरा आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जाइए यही सोच के जाइए कि आप अच्छा बोलेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। तीसरा, स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, जो भी आप बोलने वाले हैं अपने हार्ट से बोलिए और उसको फील कीजिए जो भी आप बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अभी जब आपको किसी टॉपिक के लिए बोलने का मौका मिले तो ये 3 रूल्स याद रखिए। आज का अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है लर्न विद रोहिन। लेट्स बी आवर बेटर वर्जन, लेट्स बी बेटर कम्युनिकेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।